19वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आया जिसने पूरी दुनिया को अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा, आप मुझे बस अपने सपने बताइए, मैं आपका इलाज कर देता हूँ। जिन्हें हम सब लोग जानते हैं सिगमंड फ्राइड के नाम से। नमस्कार, मैं प्रीति मौहर आपके बीच फिर से मौजूद हूँ अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। सबसे पहले आप सभी को आज दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको लग रहा होगा कि आज ये सिगमंड फ्राइड की बात क्यों की जा रही है। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणात्मक, अर्थात किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है अगर उसके मन की गहराइयों को समझ लिया जाए। सीधी सी लाइन में कहने की बात की जाए तो हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, या जैसा हम कर रहे होते हैं वैसी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर चल रही होती हैं। ये बात करना आज इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस समय हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, शायद हम में से कोई व्यक्ति ऐसा बचा हुआ हो जिसने अपने जान पहचान में किसी प्रिय व्यक्ति के संबंध में कोई अप्रिय घटना ना सुनी हो। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर के हम सब ने ही किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को लेकर के कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर सुनी है जिसे सुनने के बाद में हम लोग का मन थोड़ा सा व्यथित हो गया है। अब क्या करा जाए? देखिए, हाँ, इस समय प्लाईवुड से लेकर के साबुन, हेल्दी ड्रिंक से लेकर के आपके हैंड वॉश, सब चीज़ें, एसी, पंखा, सब हर चीज़ इस समय जो आ रही है वो आ रही है कीटाणुओं को मारने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन ये दुनिया का परम सत्य है कि आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपके विचार बेहतर नहीं होंगे तब तक आप खुद से बेहतर नहीं हो सकते। आपकी इम्यूनिटी इन्हेंस हो ही नहीं सकती, इम्यूनिटी बूस्ट हो ही नहीं सकती जब तक आप अपने विचारों को बूस्ट नहीं करेंगे, विचारों को सकारात्मक नहीं बनाएंगे। देखिए, एक पुरानी कहावत आप लोगों ने बहुत पहले से सुनी होगी कि एक गिलास होता है जिसमें आधा गिलास में पानी होता है और आधा गिलास ऊपर का खाली होता है। जब आप एक व्यक्ति से कहते हैं तो वो कहता है कि आधा गिलास भरा है, दूसरा व्यक्ति कहता है आधा गिलास खाली है। सबने सुनी होगी ना, सुनी होगी आपने भी, है ना? अगर सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि हाँ सुनी है। लेकिन बात तो यहाँ शुरू होती है। आपने ये कहानी सुनी है, लेकिन इस कहानी में ये बताया गया है कि जो ये कहता है कि आधा गिलास खाली है वो नकारात्मक सोच रहा है, और जो ये कहता है कि आधा गिलास भरा है वो सकारात्मक सोच रहा है, पर वास्तव में दोनों ही नकारात्मक हैं। अब आपको लग रहा होगा कैसे? जी देखिए, जो व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास खाली है वो भी नकारात्मक है, जो कह रहा है आधा गिलास भरा है वो भी नकारात्मक है, क्योंकि गिलास तो पूरा भरा हुआ है, आधे में पानी है और आधे में वायु है। तत्व का अंतर है, केवल जल भी तत्व है और वायु भी तत्व है, केवल अंतर तत्व का है। भरा हुआ पूरा गिलास है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ये कहते हैं ना कि नहीं, हम तो नेगेटिव सोचते ही नहीं हैं, हम तो पॉजिटिव सोच रखते हैं, हम तो कह रहे हैं आधा गिलास भरा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं आधा गिलास भरा हुआ है तब भी कहीं ना कहीं आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। आप ये यकीन कीजिए कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, आसमान नहीं गिरता, और अगर आसमान नहीं गिरेगा तो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ये चीज़ अपने मन में इस विचार को लेकर के चलिए। आप ये मत सोचिए कि कल कितना खराब हो जाएगा। आज आप इस चीज़ को लेकर के खुश हो जाइए कि कम से कम आज आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जब तक ये सकारात्मकता आप अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक इस समय की जो स्थिति है, इस समय जितना माहौल जैसा हो गया है उसे लेकर के कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। तो अपनों का ख्याल रखें और अपनी सोच को बेहतर बनाएं, खुश रहने की कोशिश करें, योग करें, ध्यान लगाएं। देखिए, एक्सरसाइज और योग दोनों में बहुत अंतर होता है ना? एक्सरसाइज जो होती है वो होती है शारीरिक, लेकिन योग जो होता है वो होता है आध्यात्मिक, जिसमें आपका शरीर और आपका मन दोनों एक दूसरे के संग समरूपता अपनाते हैं।
तो आपको योग करने की आवश्यकता है ताकि आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्ट्रांग हो सकें। ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप, अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से आप एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग नहीं हो सकते। उसके लिए आपको योग करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि आप शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप ध्यान लगाइए, ध्यान कीजिए। आप कहेंगे ध्यान तो लगता ही नहीं है। नहीं, एकदम से कुछ भी नहीं होता। जब बच्चा पहली बार क्लास में पढ़ने जाता है ना, तो एकदम से उसे लिखना नहीं आ जाता। ध्यान लगाने के लिए धीरे धीरे करके लगेगा, है ना। अपने जो इंद्रियां हैं उन्हें केंद्रित कीजिए अपने हृदय की तरफ और ध्यान लगाना शुरू कीजिए। पहले 1 मिनट का लगाइए, 2 मिनट लगाइए, 5 मिनट कीजिए, ध्यान लगाइए। उससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। और अच्छा सोचिए, बेहतर सोचिए। अगर आप सोचेंगे मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो आप पक्का बीमार हो जाएंगे, है ना। शाहरुख खान की वो मूवी आपने सोची होगी ना, कि जिसे चीज़ को पाने की हम ख्वाहिश करते हैं, पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। अब आप हर समय अगर यही सोचते रहेंगे कि आप बीमार हो गए हैं, आपको बुखार हो गया है, आपको खांसी आ रही है, आपके पेट में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सर दर्द हो रहा है, तो होने लगेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचिए, बेहतर चीज़ें सोचिए। तो इसी विचार के साथ में कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, ईश्वर सब बेहतर करेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से नए विषय पर, अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज ना आप सब्सक्राइब कीजिए, ना आप लाइक कीजिए, कुछ मत कीजिए। आज केवल एक काम कीजिएगा, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के, जब हम स्टेटस इस समय पढ़ रहे हैं ना, बहुत निगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं। तो उनके जब स्टेटस इतने निगेटिव आ रहे हैं, तो वो खुद कितना खराब सोच रहे होंगे, उनकी मन स्थिति कितनी खराब हो रही होगी। तो इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। ज़िंदगी जो है जैसी है उसे खूबसूरत करके जीजिए, मुस्कुरा के जीजिए, खुशी के साथ में, स्माइल के साथ में। तो फिर तब तक के लिए आपसे हमारा बहुत ज़्यादा प्यार भरा नमस्कार।